Hello students, today we are starting our new topic, role and importance of business management. As we all know that there are so many roles. Any business enterprise cannot run itself even for a moment without a proper management. So as given by Peter Drucker, that management is a dynamic life-giving element. It is a dynamic life-giving element in an organization. Without it, the resources of production remain mere resources and never became production. मीन्स अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इफ़ वी हैव अ बल्क ऑफ रिसोर्सेज लेकिन हमारे पास मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो वो मेयर रिसोर्सेज रहेंगे, दे नेवर विल बिकेम प्रोडक्शन. वो किसी वर्थ, उनकी कोई वर्थ नहीं रहेगी अगर वो क्या कहते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते. और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कब होते हैं? जब वो पूरा एक मैनेजमेंट जो प्रोसेस है हमारा, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इस प्रोसेस के थ्रू होके नहीं गुजरेंगे तो वो कभी भी एक अच्छे प्रोडक्ट में या किसी अच्छी सर्विस में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी सिंपल बिजनेस यूनिट का, स्मॉल बिजनेस यूनिट का, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी तरह की फॉर्म है, अगर मैनेजमेंट प्रॉपर वर्किंग नहीं है तो वो कभी भी सक्सेसफुल बिजनेस नहीं हो सकता. नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? नाउ विल गिव this objectives by point. Now first is social objective. What are the social objectives? It is not, management is not a representative of the owners and workers. Management खाली केवल एक representation नहीं है owners और workers की, but also responsible to the various groups outside the organization. हमें क्या क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, हमें कैसे, किस तरह से, हमें किस लिमिट्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू द लीगल जो भी प्रोविजंस होते हैं, किसी भी चीज़ के थ्रू होके ही अपना सारा वर्क करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी बिजनेस यूनिट को. तो ये एक आउटसाइड के लिए भी मैनेजमेंट को पूरा का पूरा एक जो होता है इम्पॉर्टेंस दी गई. जैसे क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस टू कस्टमर्स, ठीक है, ऑनेस्ट एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. ये भी एक, अगर मैनेज हो रही हैं चीज़ें तो ही ये सारी चीज़ें अपने टाइम पर हो सकती हैं और प्रॉपरली हो सकती हैं. जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी किसी भी तरह के लॉ हैं जिसके विद इन दैट हमें जो वर्क करना होता है, किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं फैलाना होता, या जो भी जिस भी तरह की है वो सारे एस्पेक्ट्स को पूरा करके वर्क किया जाता है बाय एनी इंडस्ट्रियल यूनिट, किसी को भी या किसी भी वर्क को. तो फेयर डीलिंग होती है विद सप्लायर्स, डीलर्स एंड कंपटीटर्स, ठीक है. प्रिजर्वेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज़ जो हैं सोसाइटी की, उन्हें भी ध्यान में रखा जाता है. तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है. नाउ नेक्स्ट इज़ अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स मतलब ये कंसिस्ट करता है सेवरल पर्सन्स को. मतलब ग्रुप गोल्स मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कोई सिंगल इंडिविजुअल किसी भी बिजनेस को रन कर ही नहीं सकता, मतलब कोई भी किसी भी तरह का आउटकम हमको मिल ही नहीं सकता. एक स्पेशलाइजेशन होती है सबकी इन डूइंग अ पार्ट ऑफ टास्क. कोई किसी के पास कोई स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू दैट वो सब मिलके एक टास्क को परफॉर्म करते हैं. जब वो म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल वर्क के थ्रू सारा कुछ होता है, तभी हमें कोई आउटकम मिलता है. सो ईच पर्सन इज़ वर्किंग, मे बी वर्किंग एफिशिएंटली and in a group as a whole will give some objective unless the mutual cooperation and coordination among the members of the group. जब तक coordination cooperation नहीं है तब तक ये possible नहीं है. और मैनेजमेंट में इस सब चीज़ों का पूरा एक जो प्रॉपर वर्क है उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है. तो मैनेजमेंट क्या क्रिएट करती है? एक टीम वर्क क्रिएट करती है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करती है अमंग द ग्रुप्स, और जिसके बिना कोई भी वर्क जो है वो कंप्लीशन पर हो ही नहीं सकता. नाउ नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि मैनेजमेंट के थ्रू वर्क जो है इफ़ेक्टिवली होता है, एफिशिएंटली होता है, विद लो कॉस्टिंग, मोर एंड मोर प्रोडक्शंस आर गिवन. अगर हम किसी भी वर्क को इफ़ेक्टिवली करेंगे, एफिशिएंटली करेंगे, इफ़ेक्टिवली करेंगे, एफिशिएंसी के थ्रू करेंगे, मतलब लेस हम क्या करेंगे, लेसर हम वेस्टेज ऑफ मनी करेंगे, लेसर हम वेस्टेज ऑफ जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, अगर उनको वेस्टेज हम कम से कम करेंगे, आइडल रिसोर्सेज को हम नहीं, मतलब किसी भी तरह से वो करेंगे, कहीं पे जगह नहीं देंगे, तो उस अगर ये सब चीज़ें हम प्रॉपर एक मैनेज्ड वे में करेंगे तभी हमें एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा हम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा हमें
प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैनेजमेंट के थ्रू ये इंश्योर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने रिसोर्सेज हैं। सेम टाइम ये भी एनालाइज किया जाता है कि कोई आइडल रिसोर्सेज तो नहीं है, ठीक है। क्रिएट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है कि इन्वायरमेंट जो एक कंडक्टिव होता है हायर प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। मैनेजर्स ही ये श्योर करते हैं दैट वर्कर्स नो देयर जॉब वेल एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड वो यूज़ कर रहे हैं, और अपने वर्क को प्रॉपरली, जो उनसे वर्क चाहिए वो प्रॉपरली लिया जा रहा है या नहीं, ठीक है। वो प्रोवाइड, उसके लिए अगर वो वर्क प्रॉपरली नहीं हो पा रहा तो उसके लिए क्या होता है, ट्रेनिंग्स होती हैं, गाइडेंस होता है एम्प्लॉयज़ को जो दिया जाता है, ठीक है। बेस्ट यूज़ जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस और डेवलपमेंट्स भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं। नेक्स्ट है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। मिनिमाइजेशन जैसे कि कट थ्रोट कंपटीशन है इस मॉडर्न एरा में, तो हम तब तक सक्सीड नहीं कर सकते जब तक हमारे पास रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड नहीं कर रहे एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर यूनिट। जितना हम लोअर कॉस्ट पे अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए देंगे, उतना ज़्यादा, तब तक हम अपने आप को, हम सक्सेस को गेन नहीं कर सकते। और ये कब होगा, जब हम जितनी ज़्यादा मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे, जितनी हमारी कॉस्टिंग कम रहेगी उतना हम उसको अपने प्राइसेस को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या डायरेक्ट करता है, डे टू डे ऑपरेशंस को डायरेक्ट करता है इन सच अ वे दैट ऑल वेस्टेज और एक्स्ट्रा वेगन्स जो भी है वो अवॉइड किया जा सके, और जो हमारी कॉस्ट है उसको क्या कहते हैं रिडक्शन कर सके, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके, और जो हमारे मैनेजर्स हैं एंटरप्राइज के वो कंपटीटर्स को फेस करने में, कंपटीटर्स जो भी हैं उसको फेस करने में अपने आप को एबल बना पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्वाइवल एंड ग्रोथ। यस, नेक्स्ट इज सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल कैसे, कि जो हमारा रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसको हम ऐसे अडॉप्ट करें, चेंजिंग डिमांड्स को मार्केट के हम ऐसे अडॉप्ट करें कि हम मैनेजमेंट के थ्रू हम टच में रहें। मतलब इस तरह का हम मैनेजमेंट रखें कि हमारी जो टीम है, हमारा जो वर्क है, जहाँ से हम अपना वर्क करा रहे हैं, हमारी मार्केटिंग जहाँ मैनेजमेंट टीम है या कुछ भी है, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस इन्वायरमेंट को ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे प्रेडिक्शंस को, हम ट्रेंड्स जो हैं फ्यूचर के आने वाले हैं उनको हम ऐसे एनालाइज करें कि हम जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसको कवर अप कर सकें, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकें अच्छे से, ठीक है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेप लें एडवांस में टू मेक द चैलेंजेस ऑफ द चेंजिंग इन्वायरमेंट। और ये जो जो चेंजेस होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में, बहुत आजकल तो जैसे ये जो मॉडर्न एरा है इसमें तो बहुत चेंजेस हैं, तो वो सबसे ज़्यादा क्रिएट करते हैं रिस्क एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ भी हम वहीं से ग्रैब करते हैं, और जो रिस्क एस्पेक्ट्स होते हैं वो भी हमें वहीं से ही, चैलेंजेस हमें बहुत वहाँ पे मिलते हैं फेस करने के लिए। तो उसके लिए हमें जो प्रेडिक्शंस हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छे से करनी होती है, प्लानिंग और फोरकास्टिंग इतने जब प्रॉपर वे में करनी होती है, और अपने आप को इतना अच्छे से कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करना होता है कि हम उसको मिनिमाइज़ कर सकें, ठीक है। तो मैनेजर जो होता है एंटरप्राइज का, वो मिनिमाइज़ करता है रिस्क को और मैक्सिमाइज़ करता है जो बेनिफिट्स होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को। इन दिस वे मैनेजर्स फैसिलिटेट द continuity and prosperity of business. Now next is जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है भाई, देखो अगर हमारा कोई भी वर्क है, हम किसी भी बिज़नेस में इंडल्ज है, हमारी इकोनॉमी है, अगर ग्रोथ पर है वो हमारी इकोनॉमी जो है, तो जितनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रोथ पर रहेगी उतने ज़्यादा हमारे जो बिज़नेस हैं, जो जॉब्स हैं वो क्रिएशन होंगे, जो जॉब्स क्रिएट होंगे, मैनेजर्स जो भी बिजनेसेस अगर डेवलप करेंगे, तो अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो ऑब्वियसली हमारा जो इकनॉमी होगी वो अच्छे से रन करेगी। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो किसी भी कंट्री की जो इकनॉमी है वो डिपेंड किस पे करती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बिज़नेस होते हैं। तो अगर वो अच्छे से रन कर रहे हैं, अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो वो अच्छे से रन करेगी, अच्छे से रन करेगी तो एक्सपेंड होने का उनको चांस मिलेगा। जब वो एक्सपेंड होंगे तो मोर एंड मोर जो एम्प्लॉयमेंट है, मोर एंड मोर जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी, तो पीपल अच्छे से अर्न कर पाएंगे देयर लाइवलीहुड बाय वर्किंग इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो एक मैनेजर्स क्या क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं बाय देयर गुड वर्क, बाय देयर गुड मैनेजमेंट वर्किंग इन एंटरप्राइज, और वो जॉब सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस को क्रिएट करता है। इन दिस वे मैनेजर्स हेल्प टू सेटिस्फाई द इकोनॉमिक एंड सोशल नीड्स ऑफ द employees. Now this is the last point, development of the nation. सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो इसका पॉइंट है
डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। जो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा हमेशा इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा नेशनल लेवल पर भी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, नेशनल लेवल पर भी। क्योंकि मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल पार्ट है इन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसी भी कंट्री की अगर डेवलपमेंट है वो लार्जली डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ इट्स रिसोर्सेज। अगर हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा या वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक हमारी इकनॉमी को डाउन करती है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड इम्पोर्ट ऑफ टेक्निकल नो हाउ के नॉट लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारे पास कैपिटल हमने इन्वेस्ट कर दी, हमारे पास टेक्निकल नो हाउ हमने इम्पोर्ट कर ली, उससे वो केवल उसी से हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते अनलेस वेल्थ प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज, जो हमारे वेल्थ प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज हमारे खुद के रिसोर्सेज हैं, अगर वो मैनेज नहीं होंगे एफिशिएंटली, ठीक है। बाय प्रोड्यूसिंग वेल्थ मैनेजमेंट इंक्रीजेज द national income and the living standards of the people of the country. That is why management is regarded as a key to the economic growth of a country. Fine. So these are the importance of management.